हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आज हम इसका 5वां पैसेज पढ़ेंगे। 4 पैसेज तक हमने आपको पढ़ाया कि जो जर्मन सैनिक थे और ब्रिटिश थे, किस प्रकार से वो क्रिसमस के दिन अपने अपने जो अधिकार क्षेत्र होते हैं उससे बाहर आते हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध क्षेत्र से बाहर आकर धूम्रपान करते हैं, खाना पीना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, क्रिसमस के त्यौहार का फुल एंजॉय करते हैं। केक जो बनाया हुआ था मिस कॉनी के द्वारा, उसका दोनों मिल बांट करके किस प्रकार से मौज-पैन खाते हैं। यानी कि शत्रुओं के बीच में इस प्रकार की पार्टी होना एक बहुत ही बड़े गौरव की बात थी। आज हम आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद में क्या हुआ। तो चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल। तब कोई आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु कौन, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और उन बड़े बड़े कोटों के ढेर को लगा करके गोल पोस्ट बना दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और जो अगली जो चीज़ थी वो क्या थी, वी न्यू, जिसे हम जानते हैं, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, वह टॉमी और फ्रिट्ज के मध्य में जो नो मैन लैंड था, युद्ध भूमि से रहित क्षेत्र था, उसके अंदर आना। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, मैंने, हैंसवुल्फ ने, हैंसवुल्फ एंड आई, हैंसवुल्फ और मैंने, हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंसवुल्फ और मैंने मैच को देखा और उसका आनंद लिया। क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को पटक रहे थे, थपथपा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड बजाने के लिए, टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को भगाने के लिए, एज मच एज एनीथिंग, जो कुछ भी हमें करना था वो हम कर रहे थे। यानी कि ठंड को भगाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हाथों से तालियां बजा रहे थे, वे पैरों को थपथपा रहे थे। देयर वाज ए मोमेंट, और एक क्षण या एक समय ऐसा भी आया, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन, और एक समय ऐसा भी आया जब मैंने महसूस किया कि हम दोनों की जो सांसें थी वो हवा में घुल रही थी। यानी कि हम दोनों की जो सांसें थी वो हवा के बीच में व्याप्त हो रही थी, व्याप्त हवा में घुल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी यह सब देखा, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार। उसने कहा, जिम मैकफर्सन, कि हमें इस प्रकार से, आई थिंक दिस इज हाउ टू शुड रिसॉल्व दिस वार, कि हमें इस प्रकार से जो युद्ध है उसका हल निकाल लेना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के ज़रिए, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के अंदर किसी की मृत्यु नहीं होती है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चे ऑर्फेंड अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइव्स बिकेम विडोज, और किसी की भी पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। यानी कि फुटबॉल मैच के अंदर बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, पत्नियां विधवा नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन वार के अंदर, युद्ध के अंदर ये सब होता है। तो जब उसने कहा कि जिम, हमें जो हमारे बीच युद्ध है इसको इस फुटबॉल मैच के द्वारा इस प्रकार से ख़त्म कर लेना चाहिए। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, क्योंकि जो इंग्लिश होते हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जर्मन होते हैं वो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो जो जिम मैकफर्सन थे उन्होंने कहा कि आई वुड प्रेफर क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं क्रिकेट को अधिक पसंद करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। देन वे टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम जो टॉमीज़ हैं बिल्कुल आश्वस्त रूप से हम जीत जाएंगे, प्रोबेबली, यानी कि निसंदेह संभवतः हम जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों इस चीज़ पर हंसे या इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने साथ साथ मिल कर के उस गेम को देखा, उस खेल को, यानी उस जो मैच चल रहा था उसे देखा। सैड टू से कॉनी
मुझे यह कहते हुए बहुत अधिक दुख हो रहा है काने कि फ्रिट्ज वोन के जो जर्मन सैनिक थे, फ्रिट्ज थे, वो हमसे जीत गए 2 गोल्स टू 1, यानी 1 गोल के मुकाबले वो हमसे 2 गोल से जीते। यानी कि जो फ्रिट्ज थे जर्मन सैनिक थे उन्होंने 2 गोल किए, और जो टॉमिज थे इंग्लिश सैनिक थे उन्होंने 1 गोल किया। इसलिए उसने कहा कि जो टॉमिज थे वो जर्मनों से एक के मुकाबले 2 गोल से हार गए। आगे देखिए, बट हैंस वुल्फ generously said our goal was wider than their, so it was quite fair. But as Hans Wolf generously said, लेकिन हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक बताया कि said our goal was wider than theirs, कि उनके जो 2 गोल थे वो हमारे 1 गोल से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यानी कि हमारा जो 1 गोल था उनके 2 गोल के मुकाबले ज़्यादा अच्छा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए अतः इट वाजंट क्वाइट फेयर, यह बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं था, यानी कि बिल्कुल भी सही नहीं था। यानी कि जो उनकी फिट्स की जीत थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये 5वां पैसेज हमने आपको पढ़ाया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश नोटबुक में करना है। जो वर्ड मीनिंग है वो हम आपको पीडीएफ फाइल के रूप में सेंड कर देंगे, जिन्हें आवश्यक रूप से आप अपने इंग्लिश नोटबुक में सुंदर राइटिंग में और सही तरीके से करेंगे। जो आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता है या जो भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आती, वो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि आगे उन सैनिकों के बीच में क्या हुआ, क्या युद्ध की समाप्ति हुई, क्या जिम के द्वारा लिखा गया पत्र कॉनी को प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम कल जानेंगे। थैंक्स।